मैं अभी अधगाई गांव में खड़ा हूँ। ये परसा पंचायत के अंतर्गत आता है और हमारे सामने मेरे पिता तुल्य अभिभावक हैं, पिता समान गार्जियन हैं, भाई है, बंधु हैं, यहाँ पर खड़े हैं दो शब्द बात सुनने के लिए। दो शब्द हमारी बात को सुनने के लिए खड़े हैं। मैं पहले अपने बारे में बतला देता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा हुआ और मैं हरिवेला गांव का रहने वाला। हरिवेला जी हाँ। और मैं जनसंपर्क में निकला हूँ। यहाँ से लोकसभा का चुनाव हम निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार है और इसीलिए पहले हम जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी बात को रखते हैं। पिछले एक साल से मैं घूम रहा। तो रूनी सैदपुर से शुरू किए, दक्षिण से शुरू किए और उत्तर में खत्म करेंगे जी, बॉर्डर तक। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आसमानी जो नेता आते हैं और वोट बटोर करके चले जाते हैं, उसको हम कैसे रोकें। मैं दिल्ली में टीचर था और हम फिजिक्स पढ़ाते। मैंने इस देश को सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर बना करके दिया। सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर हमने इंजीनियर बनाया। सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर हमने दिया इस देश को। 2020 में कोरोना हुई तो हम सीतामढ़ी में आए। हमारे मन में एक बात उठी और ये तब बात जगी, हमारे मन में ये तब बात उठी कि जब मैंने किसानों को लाइन में लग करके खाद लेते हुए देखा। किसमें? और ये भी हमें खबर मिली कि 10 बजे रात्रि को खड़ा होते हैं लाइन में, तो कल होकर के 10 बजे दिन में दुकान खुलती है और खाद मिलता है। तो उसमें आधी किसान को मिलता है, आधी को नहीं मिलता है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैं किसान तो नहीं कह सकता अपने आप को। किसान का मतलब है कि 2 बीघा 4 बीघा जमीन हो। मैं मजदूर का बेटा, पान सेर बन करने वाला का बेटा। मैं भी पान सेर बन ही खेतों में किया है। जब 8वीं 9वीं में पढ़ते थे तब पान सेर बन करने के लिए जाते थे दूसरे के खेतों में। ईंटा चिमनी में काम करके हमने 2 रुपया कमा करके और उससे हमने किताब खरीदा है और तब हमने पढ़ा। हमारे साथ जो लड़का सब था वो ईंटा में कमाता, कमा कर लाता तो जुआ खेलता, दारू पीता, गांजा पीता, लेकिन हम नहीं पीते। कोई बहुत दूर की बात नहीं, हरिवेला है, आप जाकर पता लगाएंगे। मात्र मेरे पास 6 धूर घरारी है। क्या है? 6 धूर, हाँ घरारी। और उस पर घर भी नहीं है। ये जो दुकान का फूस वाला देख रहे हैं ना, ये ऐसा भी घर मेरे पास नहीं। लेकिन मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट करके छोड़ा है। हमने पढ़ा लिखा और सिर्फ सीतामढ़ी में ही नहीं पढ़े, गांव में ही नहीं पढ़े, सीतामढ़ी में पढ़ा, फिर पटना पढ़ा, फिर दिल्ली गया पढ़ने के लिए। पेपर बेच करके पढ़े। आज भी हमारे साथ जो गाड़ी चलाते हैं उनसे पूछिएगा गुटखा किसका नाम है मैं नहीं जानता, खैनी बीड़ी किसका नाम है मैं नहीं जानता। इतनी सादगी भरी जिंदगी मैंने जिया है, बेमिसाल। कोई सिपाही की नौकरी के लिए प्रयास करता है, मैंने
मेडिकल कंप्लीट करके छोड़ दिया। आज भारत के कृषि वैज्ञानिक होते, एग्रीकल्चर कंप्लीट करके मैंने छोड़ा। कोई हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं भाई, मेरे गार्जियन मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात कहूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं। अरे बउआ तू सब बाहर निकल जा, बउआ तू सब बाहर निकल, बाहर खेला, तू सब झगड़ा उगड़ा करी छा, आई बीच में डिस्टर्ब करी छा, तू जा। एक दुख भरी बात बता दूं, शायद भगवान अच्छे लोगों को ही तकलीफ देते हैं। क्या तकलीफ देते हैं? आज मैं अकेले रह रहा हूं डुमरा में, और हमारी पत्नी डाइवोर्स ले ली, अलग रह रही है अपने मायके में, अब मैं अकेले डुमरा में रह रहा हूं। दिन भर बोलता हूं, दिन भर प्रचार करता हूं, दिन भर भाषण देता हूं, मुंह सूख जाता है। हम बहुत हेल्दी मोटे थे। शाम को जब मैं जाता हूं तो दिन का बना हुआ खाना ही खाता हूं। हमारे घर में जो दाई आती है खाना बनाने, दाई आती है खाना बनाने, वो 4000 का महीना लेती है, खाना बनाती है। एक टाइम वो आती है, बूढ़ी महिला है, इसीलिए कह रही कि हम 2 बार नहीं आएंगे। और वैसे भी मैं 9 बजे रात को लौटता हूं, और मैं जवान हूं। किसी जवान महिला को अगर काम के लिए रखूं तो लोग चुटकी लेगा कि अकेले रहता है। भाई साहब, समाज आप गलत काम कीजिए नहीं कीजिए, हाँ हम जवान हैं, जवान महिला को रखे या किसी लड़की को रखे तो लोग चुटकी लेगा, है ना। मकाने वाली कहेगा तू साला खराब आदमी है, नहीं समझे। तो हम भाड़े के मकान में डुमरा में रह रहे हैं, दिल्ली छोड़कर आए, तो अपने लिए एक बूढ़ी आंटी को खोजे कि आके खाना बना दो, खाना बना दिया, समझ ली। और लेकिन उस रात में केना आता, ठंडी के समय, वो भी रात में हम यहाँ से 9 बजे लौट के जाए छी, तो दीने के बनायल खाना आ होटल के तो खाना जानी छी, तेल गंदा है, दिन के वही में रख देलक, तो वैसे बढ़िया नमक रोटी अपना घर के बढ़िया। तो अते दुख झेले छी आ अकेले रही छी, लेकिन कमर कसले छी कि सीतामढ़ी के बदलना है, सीतामढ़ी को विकास करना है, सीतामढ़ी को विकसित करना है, सीतामढ़ी को अच्छी बनाना है। हमने 5 वादा किया है, उस पोस्टर पर लिखा होगा। 5 वादा के तहत हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोल दें, जहां पर लाइन लगने की जरूरत न हो और समय पर खाद पानी मिले। किसान के विकास के लिए हर पंचायत में किसान विकास खोलने का हमने वादा किया। हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलने का हमने वादा किया है, और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस। आज तक नहीं कोई सोचा न किया, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। एम्बुलेंस के लिए आपको सीतामढ़ी भागना पड़ेगा, वहां फोन करो, वहां फोन करो, अपना पंचायत। हर पंचायत में एक शिक्षा विकास केंद्र, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप मैं दूंगा। मेरे बंधुओं, बड़ी दुख भरी बात बता रहा हूं। मैं एक स्कॉर्पियो गाड़ी से चलता हूं, 4 हमारे मित्र हैं, कोई पोस्टर चिपका देते हैं, कोई नाम लिख देते हैं, मदद कर देते हैं। ठीक, ये सब हमने जो विद्यार्थी को पढ़ाया लिखा है उनके पैसे से चल रहा है, कोई मदद कर देता है तो उसे चल रहा है। ठीक, आज 1 महीना से मैं घूम रहा हूं, हर पोस्टर पर नंबर दिया हुआ। अब तो सीधा लिख रहा हूं कि मेरे पास न घर है न घरारी, लेकिन नहीं लिखते थे उस समय। तो उस समय गांव का लड़का सब पोस्टर से नंबर ले लेता, फोन करता। मोबाइल है, व्हाट्सएप नंबर देख रहा, व्हाट्सएप से है नंबर। हाँ, व्हाट्सएप नंबर की नाम है। तो सुनु चाचा नहीं कहिए, लड़का सब नंबर ले ले आ फोन करे,
नेताजी 5,000 रुपया हमको दीजिए। आप आए थे हमारे गांव में भाषण देने, आप एमपी का चुनाव लड़िएगा, 5,000 दीजिए, हम आपको 100 वोट दिलाएंगे पहले ही। चक्कर में न पड़ा। हाँ, आज कहीं हम कह दिली कि हम न देम तो गाली देता है, गाली ऐसा गाली देता है जो हम आपको इस कैमरा पर नहीं बोल सकते। सही बात है। लफुआ लड़का, लफंडर लफुआ लड़का से हमको गाली बकता है। तो बात को समझिए, बड़ी दुख भरी बात, जहर पी करके गांव गांव घूम रहा हूं, गाली देता है मुझे। कोई नेता नंबर नहीं देता है अपने पोस्टर पर, देता है घर का पता नहीं देगा, मोबाइल नंबर नहीं देगा, लेकिन मैं मोबाइल नंबर दिया है। 12 बजे रात को फोन करता, दारू पिए हुए में फोन करेगा, कहेगा नेताजी 5,000 है, 10,000 है, हमको दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, और नहीं दे तो गाली। इसीलिए अब पोस्टर पर मैंने लिखा कि मेरे पास घरे नहीं है, घड़ारी नहीं है, जमीन नहीं है, मैं कहां से आपको दूंगा। भाई साहब, इतनी बड़ी पीड़ा झेल करके आपके पास हम आए हैं। अच्छा काम करने वाले को गालियां मिलती है, इसीलिए कोई नेता अच्छा काम नहीं करना चाहता है, वो दूर भागता है ना। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है। भाई साहब आप आइए, आपसे, आप युवा है नहीं, आपको समय 5-10 मिनट देना पड़ेगा। अच्छा, यूं बैठ जाओ ना, कोनो बात नहीं कहे। हाँ। तो अच्छा काम के लिए, अच्छा सोच के लिए, एक गरीब मजदूर का बेटा, एक गरीब मजदूर का बेटा साल भर से गांव गांव घूमकर सीतामढ़ी को आदर्श सीतामढ़ी बनाने का अगर संकल्प लेता है तो अपनी ईमान से, ईमान जो बेच लिया वो सब कुछ बेच सकता है अपनी ईमान से। घर का पता दिया हुआ है, पता लगाइए। उस गरीब मजदूर के बेटा को अगर उसमें सांसद बनने की काबिलियत है और वो सीतामढ़ी में परिवर्तन लाना चाहता है तो उस परिवर्तन की लहर को मत रोकिए, उस परिवर्तन को होने दीजिए। सीतामढ़ी के अध्याय में, सीतामढ़ी के इतिहास के अध्याय में एक नया अध्याय लिखा जाएगा जब एक गरीब मजदूर का बेटा निर्दलीय चुनाव लड़कर पार्लियामेंट में जाएगा और सीतामढ़ी के तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए कदम बढ़ाएगा। मैं जहां भी जाता हूं, अपने गार्जियन, अभिभावक, अपने समाज के लोगों के समक्ष यह प्रतिज्ञा करके दिखाता हूं, शपथ लेता हूं कि जब तक सीतामढ़ी को मैं आदर्श सीतामढ़ी नहीं बना दूं तब तक मैं हरी बेला में घर नहीं बनाऊंगा। ये मेरा वादा है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। जब तक सीतामढ़ी को मैं आदर्श सीतामढ़ी नहीं बना दूं, आदर्श का मतलब समझिए, जब तक मैं सीतामढ़ी को आदर्श सीतामढ़ी नहीं बना दूं तब तक मैं हरिबेला गांव में घर नहीं बनाऊंगा। ये मैं सीतामढ़ी के गार्जियन से, सीतामढ़ी के युवा साथियों से वादा करता हूं। अगर ऐसे जुझारू, ऐसे क्रांतिकारी और ऐसे ईमानदार अगर आपके बीच आया है तो ऐसे युवा को, ऐसे कर्णधार जो देश के हैं, उनको संजोग करके रखिए और किसी भी कीमत पर आप, अरे रुको, शांत हो जाओ, किसी भी कीमत पर दूसरे किसी नेता को वोट मत दीजिए जो आसमानी है। कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं
कि नरेंद्र मोदी जी के जिस भी आदमी को भेज दे मैं उसको वोट दूंगा। मैंने उनको कहा कि ये आपका कहना सही है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी, भाई साहब थोड़ा सा 1 मिनट सुनिए ना। हाँ सुने बोलिए ना। तो मैंने उनसे कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी गधा के गले में अगर टिकट बांध दे भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या मैं सीतामढ़ी को उस गधे के पीछे छोड़ दूंगा? विचार कीजिए आप लोग। अगर पार्टी हाईकमान अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती है तो सीतामढ़ी के लाखों करोड़ों जनता को हम गधे के पीछे नहीं चलने देंगे। हम लड़ेंगे और अगर काबिलियत किसी नेता में है तो सभी नेता निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाएं। सुरेंद्र सिंह भी निर्दलीय लड़ रहा है, सभी लड़े, कोई पार्टी से नहीं लड़े। लेकिन क्या होगा, आसमानी नेता आएंगे, पैसा बांटेंगे, दारू बांटेंगे और आपके कीमती वोट को खरीद कर ले जाएंगे। आज वह वोट खरीदेगा, कल आपके बेटी को जो अधिकार मिला है उस पैसा को खा जाएगा। कल आपके बेटा बेटी को बेच देगा। गला फाड़ करके चिल्लाता हूं, बोलता हूं, घर घर जाता हूं, गांव गांव जाता हूं, साल भर से बोल रहा हूं। दिल्ली में हम थे तो बहुत मोटे थे, अब चेहरा गल गया है, लेकिन घबराएंगे नहीं। हड्डी बचा हुआ है, हड्डी मेरा बचा हुआ है, तो आप लोग का आशीर्वाद होगा, तो आप लोगों के आशीर्वाद से मांस जरूर चढ़ जाएगा। इसीलिए जब तक हड्डी है, हड्डी भी मेरा लड़ता रहेगा। सीतामढ़ी को बदलना है तो बदलना है। हम सीतामढ़ी में ऐसा काम करेंगे कि किसानों का नाम पूरे भारत में होगा। हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी आदर्श जिला बने और हम बनाकर रहेंगे। जी, तो एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए। और हमारे युवा जो साथी हैं वो आया और मुझसे सवाल करे। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, हम जहां भी जाते हैं हम बोलते हैं, बोलने के बाद जी हाँ, युवा जो हमारे साथी हैं पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप लोग नहीं बदलाव करेंगे। आप लोग दारू पर पैसे पर बिकेंगे, कीमती वोट को बेचेंगे, है ना। पार्टी हाईकमान को पता नहीं है कि किसको टिकट मिले। किसी राजनीतिक दल में देखिए, कोई गरीब को टिकट नहीं देता, पैसे वाले को देता है, गरीब को नहीं देता। और पैसा वाला पैसा से अगर आपका वोट खरीदेगा तो कल वो बात आपकी नहीं सुनेगा, नहीं। इसीलिए हम अपने घर का पता दे दिए हैं जी, आप जाकर पता लगाएंगे। आप पूछिए ना भाई साहब, कुछ सवाल पूछिए अपने गांव के बारे में, सीतामढ़ी के बारे में कुछ पूछिए। आइए आइए, कैमरा पर आइए। चाचा आइए, अभी आइए। एक गिलास थोड़ा पानी मंगवा देते। हाँ, ना सवाल पूछिए। बिहार में तो वही नाम कह रहा छी, पढ़ल लिखल व्यक्ति गाँव घर में जब कौआई रोजगार लग 2014 में इतना वादा किया, तैयो लोग बेशरम लोग कहता है कि वही सही है। गधा के टिकट नहीं मिलने वाला है। नहीं, हम सही बोले हैं ना भाई साहब। अगर अच्छे आदमी को टिकट देता है तो दीजिए वोट। नहीं, अगर गधे को टिकट देता है तो क्यों दीजिएगा वोट? सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री के देवे जी, और बना दिया गया नेहरू जी के 1952 में वो रहबे न करी, 1950 में मर गया जी। 1952 अच्छा, कहाँ घर हुआ नेताजी? हरी बेला हमारे जिला घर है। कहते हैं डुमरा।
हम सबसे पहले भाषण में अपने बारे में बतलाते हैं कि कहाँ के हम रहने वाले, पोस्टर पर भी लिखा हुआ है। हरी ढेला हुआ ना। इधर जो है ना दीवार पर, उधर दीवार पर एक साइड लगाया, उधर भैंसी को पढ़ने के लिए इधर लगा देता था। गारंटी है मोदी के, हाँ। ई कौन चीज का गारंटी है? कौन चीज के गारंटी लेता है? ये जो अभी डेली टीवी पर पेपर पे लिखता है मोदी के गारंटी, कौन चीज के गारंटी देता है? तो वही ना, आई ना हमरा बताओ कि कौन चीज का गारंटी है? हाँ, क्या है हैं? ये कौन चीज का गारंटी कहता है उन लोग के कि देख लो ये मोदी के गारंटी माने हमारा झूठ का गारंटी है। झूठ का गारंटी, झूठ के गारंटी यही बात बोलते हैं वो। माने वो वही झूठ लगता के है गारंटी नहीं पढ़ा है। लिखा लोग जो है ना, हाँ माने नेगलेक्ट कर रहा है। नेगलेक्ट कर रहा है। मोदी के गारंटी नहीं, झूठ के गारंटी। हाँ वही मोदी को वोट अभी दे रहा है। जितना भी पढ़ा लिखा आदमी है बड़ा बड़ा, उसको घर पे झंडी नहीं टंगा हुआ है। नहीं है। और विस्तार घर में पढ़ा नहीं है, मंडल घर में पढ़ा नहीं है, हाँ वो सब झंडी टांगे हुआ है। झंडी टांगी जाइए पिपरा है, पूरा फोड़ बन रहा है, वहाँ झंडी नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। देख लीजिए पढ़ा लिखा आदमी क्यों झंडी टांगेगा? पिपरा बगले में क्या? हाँ बिहार के बगल में बिहार से जितना भी फोड़ बनेगा हाँ वहाँ झंडी नहीं मिलेगा। बिहार से थोड़ा दूर है, धामी टोल से दक्षिण ये हुआ। कहे नेताजी सही बात है कि पैसा वाला का पार्टी है, पैसा के टिकट है। ये अभी विधायक हमारे परिहार विधानसभा के विधायक है, चाहे कोनो है, तो वो निर्दलीय कह रहे चुनाव जितने 2 बार सिलाई मशीन से जिला परिषद में खड़ा हुए थे 250 वोट मोदी पर। राम को हम अच्छा अच्छा जिला परिषद में लड़े हुए थे। ये परिहार 4 गो सीट है, जैसा 24 है कि 25 है, 2 गो इधर है, 2 गो उधर तक राम को अच्छा। हम लाए। बीच में 23 है, 250 वोट है। भगवान है वो, राम सबको लाया कि राम को मोदी लेके आया। पढ़ा लिखा आदमी उस पर उसको वोट नहीं देने जा रहा है। ना ना वो ये हमको मिल रहा है खबर, सब घूम रहे हैं ना, खबर मिल रहा है। आदमी उसको वोट नहीं देने जा रहा है। नहीं जा रहा। उसको हालत खराब है। छोटा माने छोटा पार्टी से जाति कितना शिलान्यास कर रहा है झूठ फूस के। 2 बारी अभी बिहार चला है, एक बारी बेगूसराय, एक बारी बेतिया। अरे भाई तू तो 2014 में कहे हाँ। कि विशेष राज्य के दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, हाँ। 2 करोड़ नौजवान के रोजगार देंगे हर साल, हाँ। काला धन वापस तनका कैमरा में बोलू ना। जनधन खाता में 15-15 लाख साइड रुपया में देंगे। हाँ बोलू ना, खड़े होके बोलू ना, नहीं बैठे वाला। हाँ बोलू। मोदी जी कहे हाँ। कि 2014 में जब मोदी जी आए, हाँ। मोदी जी कौन सी कहे हाँ। कि पूरे काला धन वापस लाएंगे देश से, हाँ। और पूरे जनधन खाता में सबके 15-15 लाख रुपया देंगे। हाँ। बोले ना, हाँ। 15 लाख रुपया देंगे, अकाउंटो खोलवा दे। अकाउंटो खोलवा दिया जनधन। हाँ। और बाकी बात अकाउंट खोलवा दिया तो 15 लाख के गिनवाओ ना, बिहार के दौरा जो कर रहा है इतना, तो 15 लाख के गिनवाओ। हाँ विशेष राज्य के दर्जा कहा कि विशेष पैकेज देंगे मोदी जी। हाँ। विशेष पैकेज कहाँ है बिहार के हमारा? जो अभी तक 14 से लेकर 24 का चुनाव हो रहा है, 10 साल। 10 साल हो गया। हाँ। नौजवान के 2 करोड़ नौजवान के प्रत्येक साल देंगे रोजगार। वो नौजवान के 20 करोड़ कहाँ है? गिनती करवाओ। ना, उनका तो कहना है कि पकौड़ा भी चलो तो अभी रोजगार। कहाँ गया 2 करोड़ नौजवान के रोजगार? वो बतावे। 15 लाख रुपया बतावे। हाँ। ये विशेष राज्य के दर्जा बतावे कि दिए हैं कि नहीं। हाँ। विशेष आप ये गिनवाइए ना जनता के बीच आके। 2014 की बात, 2019 की बात, अब बोलिए जनता के बीच आके कि हम बोले थे 15 लाख रुपया, बोलिए भाई और बहनों दिए कि नहीं खाता में? नौजवान के रोजगार दिए कि नहीं? ये तो बाबा रामदेव जी काला धन का हल्ला किए। वही विशेष बाबा रामदेव जी कहाँ गए अब? विशेष राज्य के दर्जा दिए कि नहीं? विशेष पैकेज दिए। आप जनता के बीच गनवाइए, जिसे लालू यादव बेटा तेजस्वी गनवा रहा है जनता के बीच कि हमने 17 महीना में आए, 17 महीना में 4 लाख या 5 लाख जो नियुक्ति पत्र या नियोगी शिक्षा या 5 लाख के हम जिन्हें रोजगार दिया, वो अपना जनता के बीच गिनवा रहा है। तो आपको भी गिनवाइए कि 2014 में हम कहे से दिए कि नहीं दर्जा, विशेष राज्य के पैकेज, नौजवान के रोजगार, 15 लाख रुपया। आप जनता के बीच ये लेके जाइए, गिनवाइए। तो आप झूठों के कहते हैं आप मुद्दा खत्म है, बालाकोट खत्म है मुद्दा, पुलवामा के हमला वाला मुद्दा खत्म है। आप ठीक है, राम मंदिर के उद्घाटन करना था किनको? शंकराचार्य या राष्ट्रपति के द्वारा माने उद्घाटन होता। हम भी सुने हुए हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे जो उत्तराखंड में कहूँ मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो उसमें राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाया गया। फिर इसमें राष्ट्रपति का क्या उद्घाटन करवाएगा? वो राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू महिला है, आदिवासी है, वो हरिजन है, तो उससे वो उद्घाटन करवाएगा तो मंदिर छुआ जाएगा। अच्छा, छुआछूत वाली बात। हाँ हाँ, मंदिर छुआ जाएगा, काला करवाएगा उनसे उद्घाटन।
राष्ट्रपति संसद भवन जो नया बना है अभी दिल्ली में, तो उद्घाटन कौन करता है? राष्ट्रपति। मगर प्रधानमंत्री जी अपने जबरदस्ती कर दी उद्घाटन। मैंने जबरदस्ती किया कि नहीं? आप पढ़े लिखे, हम लोग तो मूर्ख है। नियम के आधार से राष्ट्रपति का उद्घाटन करना है संसद भवन, और ये अपने कर रहे हैं उद्घाटन, माने मंदिरों का उद्घाटन अपने कर रहे हैं, अथियो कर रहे हैं। अरे यहाँ तो न चुनाव आयोग है न भाई, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। माने चुनाव आयोग जो है और ऑब्जर्वर रिटर्निंग ऑफिसर, वो तो देखिए रहे खेला कि चुनाव आयोग और ऑब्जर्वर ऑफिसर रिटर्निंग जो है से कैसे चुनाव हो रहा है। मानी देश में से कोई बात सुना नहीं जा रहा है, मर के वोट उमर काटा जा रहा है, कोई जिला में इतना वोट फर्जी काटा जा रहा है। तो यह फर्जी है। खुद नरेंद्र मोदी के क्षेत्र मतलब ये कहिए कि सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो चल रही है, बाकी सारे अलावा सब इस देश में कुछ भी सही से ठीक ठाक नहीं थी। तो इसका मतलब इसके खिलाफ जो है ना आवाज, तो इस बार जो है आप हम लोगों से कहिए, आप जनता के बीच जाइए। नीरव मोदी को विजय माल्या जो पैसा लेके भागा हुआ है देश से, आप भाई डेली बंडी चढ़ाते हैं 25 रंग के, जय रंग के नोट तय रंग के कोट, सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए बंडी में, पूरे देश में घूम रहे, पूरे विश्व में घूम रहे। आप नीरव मोदी विजय माल्या को पकड़ के लाओ ना भाई। इतना लेकर भाग गया, इतना लेकर भागा तो तू पकड़ो ना, तू भाग देश से भागे तो भाई, तो देश से भागे तो आप तो यूक्रेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, आप तो पूरे घूम रहे थे, कहूँ से लाओ ना पकड़ के। नहीं ना, इतनी बड़ी बड़ी जो जांच एजेंसी है वो तो दुनिया के कोने से खींच ले। वही ना कहते हैं, इनके पार्टी में जो एकदम चोर भी है तो उस पर कोई ईडी, सीडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कुछ नहीं बैठे। मगर दूसरे पार्टी में अगर चोर भी है, साध भी है, तो उनके घर पर तुरंत समझ जाता है, समझ तुरंत आ रहा है। इनके 25 को नेता पर भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, ये सब कहता है परिवारवाद है। भाई जो परिवारवाद है, थोड़ा परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर के बेटा विधायक नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटा विधायक नहीं है, हुकुमदेव नारायण यादव के बेटा विधायक नहीं है, येदियुरप्पा के बेटा विधायक नहीं है। सब तो थोड़ा परिवारवाद, कौन बगैर परिवारवाद के है कि नहीं? इनका अपने नेता कितना माने, अभी अभी हेमंत सोरेन को 32 लाख रुपया पकड़ा। ठीक है, नेता तो अराजबे करता है, 32 लाख रुपया पकड़ा, वो जेल चला गया। इनके अपने नेता गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद है, इसमें 25 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया पकड़ा, तो वो हो गया साथ। येदियुरप्पा कर्नाटक वाला वो साथ हो गया। ये कौन है? ये हेमंत बिश्व शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री, 4 सीटेड है बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के पार्टी, तो वो एकदम ईमानदार है। देवेंद्र फडणवीस 4 सीटेड है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शरद पवार के जो अथिया से अजीत पवार, वो 4 सीटेड है, वो बीजेपी में चला गया, एकदम ठीक है। दुष्यंत चौटाला के भाई, चौटाला उसका बाप है, हरियाणा में रेप मामला में है लड़की के, तो वो जेल से निकल गए, ठीक है, समर्थन दे दिया। तो ऐसे ऐसे तो भ्रष्टाचार चल रहा है देश में। वाह, आपने गांव देहात के हम उस समय से ध्यान देकर सुन रहे हैं, हम इतने जानकार हैं, लेकिन आप गांव देहात के लोग बातें समझिए। जो बात आप बोले हैं, आप तो बड़े बड़े न्यूज वाले को सर सुनिए, मोदी जी ईमानदारी नहीं, हम उस समय से ध्यान से इनकी बात सुन रहे हैं। सुनिए ना, मोदी जी ईमानदारी से कोई राम मंदिर में जाके आयना राम के माथा पर मूड़ी पर हाथ धर के और कह दे, ईमानदारी से मोदी जी जांच करवावे अपना पार्टी के, तो कल बीजेपी पूरा टूट जाएगा। कल बीजेपी टूट जाएंगे। सब चोर के रखे। अभी देखिए ये क्या मणिपुर में उनकी सरकार है, राज्य में मणिपुर में पूरे लंगर घुमाया गया है, जो आदिवासी पिछड़ा हरिजन के लड़की के घर खुले दौड़ाया गया पूरे मणिपुर में। साला थम नहीं रहा था 4 महीना 5 महीना वहाँ के विवाद। क्या मोदी जी अमित सब बेशरम की काम कर रहे, वहाँ नहीं जाते? दूसरा सरकार रहता था तुरंत बर्खास्त करो, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। ये सरकार पूरी तरह नाकाम है, यहाँ माने नहीं संभल रहा है। और उनका सरकार है तो एकदम चुपचाप, अमित शाह चुपचाप, नरेंद्र मोदी जी चुपचाप। आप क्यों नहीं कार्रवाई की? आपका सरकार है, बर्खास्त कर देते, तुम्हारा शासन लागू करवा देते, क्यों नहीं करवा रहे हैं? वाह, आप जो है ना इस क्षेत्र से 4 दिन तक इनको साथ घुमाइए, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से।
मोदी जी आप खाली तोड़ पड़ोस के राजनीति तोड़ फोड़ के नहीं करेंगे, माने पूरे देश में खाली तोड़ मोड़ के राजनीति कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कई गो किसान के माफ कर दिया है। अच्छा सुनिए, 16,000 करोड़ रुपया अडानी के जो माफ हुआ है, क्या किसान के माफ हुआ है? लोग अडानी के 16,000 आप साबित करिए। गलत बात है तो सही है, गलत बात है तो सही है। मैंने अडानी के जो 16,000 करोड़ रुपया माफ हुआ है, क्या वो किसान के माफ हुआ है? किसान पर गोली चला है, उनके मंत्री के बेटा रोक दिया किसान को, माने 2 साल पहले जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब किया था रह गया। अच्छा एक चीज है, चलिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोले, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, ठीक ठीक, कांग्रेस की सरकार के बारे में कुछ बताइए हमें। कांग्रेस के सरकार तो हम लोग उस समय क्योंकि बच्चा कांग्रेस थे, ज्यादा दिन देश पर शासन किया। नहीं तो ज्यादा दिन किया, हम लोग तो इधर में बच्चा थे। हाँ। मगर देखे हम लोग तो पछाड़ी दौड़ रहे थे। कांग्रेस एक बार बीपी सिंह जो मंडल कमीशन लागू हुआ 1990 में, हाँ, जिसमें में बीपी सिंह, नीतीश कुमार, प्रोफेसर कुमार मेहता, चंद्रशेखर, देवगौड़ा सब पार्टी में थे, रामविलास पासवान जी पार्टी में थे, हाँ, माने सभे थे। हम लोग उसमें में थोड़ा बच्चा थे, हम देखे कि ठीक ठाक माने मिला जुला के चल रहा है। उस पर कांग्रेस भी चलाया तो इतना झूठ फूस के राजनीति। वाजपेयी जी पर प्रधानमंत्री 13 दिन बने, 13 महीना बने, 5 साल चला। बीजेपी के ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ। मगर इनका देखा झूठ नहीं बोलने का ऊपर काम कर रहे थे, वो काम की बात कर रहे थे। चंद्रशेखर वाला सोना चोरा के अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी का सरकार था प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी पर प्रधानमंत्री थे बीजेपी के, मगर वो काम की बात करते हैं। मगर ये धसा वाला माने बात करते हैं कि दूसरा के धसाओ हमरा उड़ाओ, हमरा जोरे चलाओ, तू गंगा में निहा लिया, दूसरा जोरे है तो चोर है, तोरा पे इनकम टैक्स बैठेगा, सीबीआई बैठेगा, माने ईडी बैठेगा। अरे यहाँ के चुनाव आयोग भी तो वो है भाई, जो अभी पंजाब में मेयर का चुनाव हुआ था, आप लोग सुने हुए, जी जी जी, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला माने बीजेपी के जिता दिया गया, और ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मेयर के हरा दिया। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो अथी आया है, फिर जो हुआ है केजरीवाल के पार्टी हुआ है, कांग्रेस के जीता है। तो ये हो, मतलब ये भी बात है, मानकर चलिए कल हम ही जीतने वाले रहेंगे तो हमको तो वहाँ से वोट सेट होगा तो गड़बड़ कर देगा। हाँ हाँ एकदम तय है। आप देखे ना 2020 के चुनाव में, अरे 2020 के चुनाव में आप देखे ना, ये ऐसा ही गिनती होता है 2 बजे रात तक ला। 13 करोड़ 13.5 करोड़ जनसंख्या है बिहार के, और 9 बजे 10:30 बजे तो 3 करोड़ वोट गिनती हुआ है। और में ईवीएम का काम है, आप तो ईवीएम से आप तो तुरंत हिसाब जोड़िया, कलम कॉपी से हासिल 2 और 4, और तो ईवीएम में 0 नहीं कहता था। सही बात बोल रहे हैं भाई, हमको शक लग रहा है। देखिए मैं इतना दिन से घूम रहा हूँ, मुझे बड़ा जन समझ, जिस भी गाँव में जाता हूँ चर्चा होती है कि एक हरीबेला के आदमी आए थे। अब तो ऐसा हो गया है कि कोई आदमी बोलता है कि मेरा घर हरीबेला है तो उसको कहेगा ओ सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के हरीबेला। जी जी जी। अब जैसे आप ही से पूछेगा, आप कोई आदमी आप पूछेगा कि ओ हरीबेला, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा का हरीबेला। अब मेरे नाम से हरीबेला का नाम गिने लगा है जी। तो हमें तो ये भय लगने लगा है कि अगर मैं जन समर्थन से जीत जाऊं तो कहीं ऑपरेशन कर दे, एकदम पूरा एकदम तैनात ही है। कारण वो कह भी देगा कि निर्दलीय फिर क्या बोलते, चुनाव आयोग भी नहीं सुनता है अभी के चुनाव आयोग, और रिटर्निंग ऑब्जर्वर जो है ऑफिसर वो भी नहीं सुनता है बात के। हम तो देखे हैं 20,000 के 2020 के चुनाव में साला 40 को सीट के डैमेज कर दिया सीधे। हाँ देखे, आप बिहार में ना देखे। हाँ, ईमानदारी से गिनती होता है तो इस गठबंधन के, लालू के बेटा के गठबंधन के 150 सीट पार करता। हम लोग जो अनुमान कर रहे हैं, जो 40 सीट के गैदरिंग किया गया, 20 सीट को जीता हुआ सीट के रिकाउंटिंग करा के किसी के 12 वोट से, किसी के 50 वोट से, किसी के 200 वोट से हरा दिया गया और सीटीपी कर दिया इनको। 20 को सीट पर 200 और 400 500 से पीछा था, उनका तो गिनतियां नहीं हुआ, गिनती ही नहीं। हाँ गिनतियां नहीं, पूरा पक्ष में दे दिया गया, माने रिजल्ट उसके पक्ष में। जितना बैलेट पोस्टर का वोट था जो शिक्षक लोग देता है उसको तो रद्द कर दिया गया। भाई कौन धांधली है, कौन अथी है, अरे मोदी जी बहुत नीमन है, लेकिन मोदी जी वाला काम लाओ ना भाई। अच्छा एक बात बताइए, चलिए उन्होंने तो कहा कि गैस सिलेंडर देंगे, माइयों और बहनों के आंख में धुआं। ठीक, आपने गैस सिलेंडर बांटा, 600 रुपया लगेगा, 400 लगेगा और दूर से सब्सिडी जाएगा, 400 में मेरे बहन भाई गैस जलाएंगे।
आपने कर दिया 1100 1240 कर दिए। अब फिर आई पेपर में देखे हैं कि रसोई गैस तो कुछ भाव कम, ये कौन नौटंकी में मैंने। अच्छा ये एक बात समझ, अभी नीतीश 1150 सुनिए ना, अभी नीतीश कुमार चले गए थे आरजेडी में, मिले ठीक हाँ। ठीक 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 अब फिर ये आ गए बीजेपी में, ठीक, ठीक। तो दोनों तरफ से कस्में हुई थी। नीतीश बाबू कहे थे कि मैं मर जाऊंगा और मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। भाजपा में नहीं कभी जाऊंगा। ठीक, फिर लौटा। अब वो एक दिन भाषण में कह रहे हैं, बेगूसराय में, हाँ बेगूसराय में, वो कह रहे हैं बेगूसराय कि मैं इधर उधर चला गया था, हाँ, प्रधानमंत्री जाकर हाँ, मैं इधर उधर चला गया था, अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। उनका सुनिए ना सर, उनका दिमागी हालत अभी माने सही है। उनका नीतीश कुमार की दिमागी हालत खुद सही नहीं, जो बीजेपी के दबाव में अभी चले। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, 1.5 महीना से ऊपर जा रहा है। क्या आम जनता के काम के क्या होगा? हाँ। एक एक मंत्री के 10-10 विभाग है, क्या काम हो पाएगा जनता के? नहीं हो पाएगा। मंत्री के मंडल के विस्तार नहीं हो रहा है अभी। नीतीश बाबू के एक आदमी पर 10 मंत्रालय, क्या काम होगा? क्या काम होगा? आप साला नौटंकी करके रखे हुए हैं, जनता का कोई काम है नहीं। उनका दिमागी हालत सही नहीं, तो आज चले गए विदेश घूमने। ये ले लो ना। नहीं ना, मेरा ये मानना है, हाँ मेरा ये मानना है कि अब बदलाव, अगर मैं एक युवा बन करके आपके सामने आया, मैं अच्छा काम करने और अच्छा सोच लेकर के आया हूँ, है ना, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपके गांव के इर्द गिर्द में कहीं पर हो कुछ चर्चा कीजिए कि हरिबेला का एक जो है ना बंदा आया है, वही नई सोच का है। अब टीका टिप्पणी चलिए, वो लोग नेता है करते हैं, मैं नेता आदमी नहीं, मुझे राजनीति नहीं आती। मैं क्षेत्र में घूमने चला हूँ तो लोग बोलते हैं नेताजी, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, मैं विज्ञान का आदमी हूँ और मुझे पढ़ने पढ़ाने में मजा आता है। लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा देखूं कि राजनीति में होता क्या है, लोगों से थोड़ा मिलूं। तो हमारे दिल्ली में कुछ छात्र हैं, उनसे हमने चर्चा किया, तो कह रहे सर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा घूम करके देखिए, लेकिन राजनीति में वही जाता है जो खराब आदमी होता है। अरे सर ये कौन भाषण दे रहा है? ये अभी जो डेली पेपर पर अमरी बार 400 पार, ये क्या कौन सी के बारे में कर रहा है? सर मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। आप जितना बोल रहे हैं उस समय से मैं आपके अंदर की चीज को निकाल कर सुन रहा हूँ, देख रहा है ना, ध्यान से सुन रहा हूँ, आपके चेहरे पर देख रहा हूँ कि आप आदमी, हम तो लड़का धिया पुता है, राजनीति नहीं आती। कहिएगा फिजिक्स पढ़ाने के लिए डॉक्टर इंजीनियर बना दूंगा, मुझे राजनीति नहीं आती है। मुझे बाबू 10 साल का बच्चा ठग लेगा, 10 साल का बच्चा मुझे धूरे भर में घुमा देगा। मैं भोला वाला सीधा सपाटा आदमी हूँ। हमरा तो लग रहा है कि माने ये सवाल है ना, वो प्रचार करें। 2024 के चुनाव है, 29 में चुनाव होगा ना? हाँ 29 में होगा। हाँ 29 और 29 के बाद कब में चुनाव होगा? 34 में कि 35 में? ना 29 से 5 34 में। हाँ 34 के बाद तो हमरा वो है कि भारत के लोग के पूरी तरह स्थिति खराब हो जाएगा, जो अंग्रेज की तरह कहेगा कि भगाओ आप ठहर के। सही बात। नहीं, अगर सुनिए ऐसा है, एक पक्षीय जनाधार अगर तगड़ा होता है ना तो तानाशाही आ जाती है। तानाशाही सही बात ही समझ, तानाशाही ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। इतना समर्थन उसको नहीं दीजिए कि वो आपको पर तानाशाही करे, अकड़ जाए। सही, 1-2 को डैमेज करना जरूरी है, तो ऐसी बात नहीं है। अब सीतामढ़ी में हम ऐसे ऐसे नेता का नाम सुने हैं जो गांव नहीं बता सकता है, 10 गांव का नाम नहीं बताएगा, लेकिन वो टिकट लेकर आएगा। पंचायत का नाम नहीं बता पाएगा, 10 पंचायत का नाम। एक मिनट, पिंटू बाबू जी थे जो एमएलए थे वहाँ के, जदयू के टिकट पर सिंबल पर जीते, यहाँ से वो बीजेपी के थे। हाँ एलायंस वाले। हाँ जो यहाँ के सांसद। हाँ चला हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई पेपर पर एक चैनल पर सीतामढ़ी के लिए लोकसभा में हल्ला है, चाहे बोले मैं यही बात हर जगह बोल रहा हूँ, सब जगह बोलता हूँ कि अगर ना हम हर जगह जाते हैं भाई साहब, तो हम इतनी बात बोलते हैं कि अगर आवाज उठाने की हैसियत हमारे अंदर है कि हम पार्लियामेंट में, संसद भवन में अगर हम सीतामढ़ी की आवाज उठाने की हैसियत रखते हैं, तो एक युवा को निर्दलीय ही सही, दल वाले हमको क्या मतलब है कि सोना दे देगा? अच्छा सर एक मिनट, निर्दलीय ही सही अगर मिलता है जी मौका,
तो हमें जिता करके भेजिए। ये सर जी। यहाँ जो है ना, यहाँ उतना लोग नहीं बुझ समझेंगे। हाँ। निर्दलीय करो समझा सिवान में हाँ शहाबुद्दीन के छांटे हाँ और बाकी बाद में सब है पार्टी के छाड़ दिए। लालू यादव भी हेलीकॉप्टर से अपना जमाना में वहाँ गर्दा उड़ा दिए, या बीजेपी के जितना नेता है गर्दा उड़ा दिया, रामविलास पासवान की हरिजन के नेता है जितना गर्दा उड़ा दिया। हाँ। फिर वहाँ के लोग मन बना लिया कि नहीं हम लालू के पार्टी के देंगे, नहीं बीजेपी न जदयू किसी के पार्टी के नहीं देंगे। तो वहाँ सीमान में ओम प्रकाश यादव को निर्दलीय चुनाव जीता। वाह, तो इस बार सीतामढ़ी से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा निर्दलीय जीते। ठीक सही बात है, निर्दलीय जीते। अब यहाँ तो पार्टी पॉलिसी में नहीं, आपको सब ठीक है ना, निर्दलीय कामयाब आदमी चाहिए। हाँ, कामयाब आदमी। जी जी हाँ, कामयाब चाहिए जाति से। भाई साहब 25 लाख रुपया खर्चा किया हूँ, साल भर से घूम रहा हूँ, 25 लाख रुपया खर्चा किया हूँ, 1 रुपया मेरे पॉकेट से खर्चा नहीं हुआ है। मतलब कुछ पैसा शुरू में, अब एक दिन का जो मिलता है उसे कभी 2-4 हजार हो गया, तो कुछ पैसा मेरा भी खर्चा हुआ। ठीक, सभी हमारा विद्यार्थी दे रहा है। अगर इतनी काबिलियत हम में है तो आप लोग धन से तो नहीं मांगेंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो एक नोट हम मांगने के लिए आएंगे, लेकिन वोट आप जरूर दीजिएगा। सही बात है, सही बात है। वोट आप जरूर दीजिए। जी। लोग जो कहता है मोदी चाउर, देखिए मोदी के बाबू के चाउर है वो थोड़ी दे रहा है, वो तो अगले मोदी देकर के बाबू का चाउर है। 2011 में जनगणना कराई सोनिया गांधी जी कांग्रेस सरकार जी। मनमोहन सिंह जी और 12 रुका जी 13 में लागू हो गया। जी इतना हवा पानी दिया पूरे देश में भाइयों और बहनों, 15 लाख रुपया। लोग उलट गया। लोग कहा कि ये देखिए अपनी 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया वही तो ये बात खाता मेरा जनधन में वैशाली में 760 रुपया बच्चा से बच्चा सब खाता। KYC नहीं करा, जाने बंद कर दिया KYC हम क्या कराने KYC का माने इतना लोग हवा। अब मोदी दे रहा है, अरे मोदी कहे देगा, मोदी मनरेगा एगो काम कौन सा से बंद किया है, जैसे कि एगो और कौन भी काम से बंद कर दिया, जैसे कि मोदी दे रहा है ऑनलाइन कराओ, तो ये कराओ, फल्ला कराओ, चिल्ला कराओ। अरे पेड़ में सटवा दी, दुकान में 2-4 लगवा दे, दुकान में है लागल, सामने कहाँ लागल है, सामने लगवा दे, वही में लगवा दे। हाँ मोदी जी कहियो शिक्षा और बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, अभी चुनाव में घूम रहे हैं। हाँ सच में शिक्षा, एक भी बात शिक्षा पर बोल रहे हैं ना ये रखो ना। हाँ ना बड़का लगा दे, वही में छोटका के एको बात शिक्षा की बात बोल रहे हैं। कहू आ रहा बेगूसराय में तो चाहिए यहाँ लालू के परिवार बात, हल्ला के परिवार बात, ये है भाइयों बहनों, 22,000 करोड़ के हम स्वागत करते हैं, मैंने दे रहे हैं, आ देंगे बार उखाड़ के नहीं। खाली मीडिया पेपर पूरे चैनल के ही खरीद लिया है, पूरे मीडिया के खरीदे हुआ। अभी रैली हुआ है जिस दिन विश्वास रैली लालू यादव को लेकर के, इन्होंने 12 चैनल के बंद करवा दिया है पूरे देश में कि लाइव नहीं दिखाना है पूरे देश में। हाँ 12 को चैनल के मोदी जी बंद करवा है कि इसका लाइव के बंद करो, नहीं तो पूरा देश में आवाज और हवा जाएगा। 12 को चैनल के बंद करवा। अरे मन मुंह घूम के बोलिए शुभला, हम साबित करके 12 को चैनल के मोदी जी बंद करे हैं, 12 को चैनल के बंद करे हैं एकदम, जैसे कि इसको लाइव नहीं दिखाना है। और ये झूठ के रोजगार करते हैं और झूठ बोल के आम जनता के ठगते। वो तो आम जनता की बात 10 साल 20 साल की बात जाएगा, चाउर खाते रहो। कार में जिस दिन बम्बू को बुलाएगा, अंग्रेज देखा कहेगा कि भगाओ रे, ये दोबारा अंग्रेज नहीं तो 45 भारत के 8,000 राशन कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड 5,000 से 10,000 का इनकम में जाने दिया। हम लोग रोड साइड से हम लोग कहाँ मर गए, वही ना मर जाएगा क्या? बनाने भी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी परसों वाले पूरा कुर्सी खाली झूठ के प्रगंडा अगर फूट रहा है हम पे खाली है। तो एक नेताजी जी बोलिए। आपका नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। सही बात है। जी हम आशीर्वाद मांगने आए हैं। मैं राजनीति नहीं जानता हूँ, राजनीति करने भी नहीं आता है, और हमें 10 साल का बच्चा भी ठग लेगा, इतना भोला भला आदमी। ना आप जो कहें सही है,
पिंटू जी बतावे, यहाँ के आम जनता पूछे, जिसे लालू के बेटा कहा जी कि एक भी फैक्ट्री एक भी कुछ नहीं बैठा। हमारे बिहार के लोग 40 सीट में 39 सीट मोदी जी के झोली में था दिए ना। एक सीट किशनगंज के खाली कांग्रेस के मेरे माने गठबंधन के मिला। आप उस सांसद से पूछिए जो आता है आपके क्षेत्र में, तो उनसे पूछिए वो मोदी जी के सांसद के आपने 5 साल में क्या किए, उनसे जवाब मांगिए। 5 साल में क्या किए उनसे पूछिए कि हम लोग के लिए क्या किए 5 साल में। आप हम ये देखिए, हम आते हैं ना तो हम अपनी बात रखने के बाद मैं अपने भाई बंधु से बोलता हूं कि आप चर्चा कीजिए। वो लोग तो बोलने भी नहीं देगा, वो अपना भाषण देगा, चल है ना। तो ऐसा है, मन पूरा बनाइए। हाँ मन पूरा बनाइए, नहीं बनाएगा तब तक हाँ। और हम अभी से यहाँ के मैदान में तो हमारा कम से कम एक नोट देवे के क्षमता है तो मदद करो, ठीक, और वोट तो देवे करो, ठीक है। तो ये बात भेले ना, तय करू, वचन दू, वही हिसाब से हम चलब। अहाँ सब कहम तो नॉमिनेशन देम और न कहम तो नॉमिनेशन न दे। ना सही बात है, नॉमिनेशन दीजिए। हमारा पास लोकसभा के चुनाव लड़े के क्षमता न है, लेकिन आवाज है, विद्वान छी, पढ़ल लिखल छी और गरीब मजदूर परिवार से अबै छी। हरिये बेला घर है, ज्यादा दूर ना है, पता लगा लेम। तो एक बार निर्दलीय गरीब मजदूर के बेटा को जिता करके आप संसद भवन में भेजिए। देखिए सीतामढ़ी की आवाज ठीक आपको। जी जी जी। गरीब अभी मैं खैरवा टोला गांव में खड़ा हूं और एक खैरवा मलाही पंचायत जी, खैरवा मलाही पंचायत के अंतर्गत ये खैरवा टोला आता है। और अभी हम वो भासर गांव से निकले हैं, और भासर गांव से जब निकले हैं और एक खैरवा टोला पंचायत में आए हैं तो लगा है कि वहां सड़क है या नहीं है। सड़क ही नहीं दिखा है। हाँ है, ऐसा ही है, ऐसे ही है। हाँ। बालू है, एकदम पूरा रहता है। और वो भयावह स्थिति, हम लोगों को तो डर लग रहा था कि कहीं कोई अटैक न कर दे, हाँ। आक्रमण न कर दे। एक बात बताइए, विकास लोग चिल्लाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। तब 15-16 साल फलाने बाबू ने शासन किया, तब फलाने बाबू ने शासन किया, ये आवाजें आती हैं। आप उन बड़े बड़े नेताओं को इससे पार करने के लिए कहिए जो अभी हमने पार किया है। हमारी गाड़ी नहीं पार कर रही थी, गाड़ी ही नहीं पार कर रही थी। कैसे तैसे हम लोग आए हैं, डर लगता है मात्र भासर से इस टोला के बीच में। रोक दे थोड़ा।